तो सबसे पहले तो अपन कोई टेक्स्ट ले लेते हैं यहाँ पर। हाँ वो अभी कल कंप्लीट नहीं हुई थी, आज डबल से अपन। ठीक है, तो पहले हम यहाँ पर हमारे पास एक से ज्यादा पेजेस हैं। कितने पेज हैं? चार। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, हमें इन चारों पेजों का प्रिंट निकालना है। तो उसके लिए आप क्या करोगे, फाइल टैब में जाओगे और यहाँ से या तो प्रिंट पर क्लिक करोगे या फिर इसकी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल के साथ पी, कंट्रोल प्लस पी, तब भी आप कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर ये इस तरह से, ये यहाँ पर ये एक साथ इसलिए दिखाई दे रहा है क्योंकि ये जूम आउट है, मतलब बहुत कम है। अपन इसको नॉर्मल कर देते हैं, आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं, लेकिन निकलेंगे एक एक ही पेज, एक साथ नहीं निकलेंगे। आप यहाँ से कैसे भी देख सकते हैं, अगर जैसे ज्यादा है खिसका कर देख सकते हैं। ठीक है, तो कल हमने यहाँ तक बता दिया था। यदि आप यहाँ से प्रिंट पर क्लिक करो, जैसे कि कंट्रोल पी करते हैं तो क्या होता है, प्रिंट प्रीव्यू दिखा देता है, यानी कि प्रिंट होने के बाद आपको कैसा दिखेगा या फिर आपके प्रिंट में कैसा आएगा वो यहाँ पर दिखा देता है। अब आपको फाइनली प्रिंट करना है, निकालना ही है प्रिंट, तो फिर आप क्या करोगे, यहाँ पर प्रिंट पर क्लिक करोगे। तो अभी अपन क्या कर रहे हैं, अभी नहीं कर रहे हैं प्रिंट पे क्लिक। कॉपीज, कितनी कॉपी चाहिए, एक पेज की कितनी कॉपी चाहिए हमें मान लीजिए हमारे पास कितने पेज है, चार, तो हमें चारों पेज की एक एक कॉपी चाहिए, तो हम यहाँ पर लिख देंगे एक। और यदि आपको दो दो कॉपी चाहिए तो आप दो लिख देंगे। अभी हम एक ही लिखा देते हैं। प्रिंटर, प्रिंटर यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, प्रिंट की कौन सा प्रिंटर लगा हुआ है आपके कंप्यूटर में, सिस्टम में, वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, जो भी प्रिंटर लगा हुआ है आप उस पर क्लिक कर देंगे तो यहाँ पर वो प्रिंटर सिलेक्ट हो जाएगा। या फिर एक से ज्यादा प्रिंटर है, आप कौन से प्रिंटर से निकालना चाहते हैं तो आप प्रिंटर सिलेक्ट कर सकते हैं। कैसे पता लगेगा कि हमें कौन सा प्रिंटर चालू है कौन सा बंद है, आपके प्रिंटर के ऊपर जो नाम लिखा होगा वही नाम आपका यहाँ पर शो हो रहा होगा, आप उस पर क्लिक कर देंगे तो वो सेव हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद अगर आपके पास प्रिंटर नहीं है तो हम आपको आगे बताएंगे कि आप कैसे इसको पीडीएफ में सेव कर सकते हो। ये लिखा हुआ है माइक्रोसॉफ्ट एक्सपीएस डॉक्यूमेंट राइटर, आप इसमें इसको सेव करके पीडीएफ में कन्वर्ट कर सकते हैं अगर आपके पास प्रिंटर नहीं है तो इससे क्या कर सकते हो कि आप पीडीएफ में कन्वर्ट करके कहीं और किसी और से प्रिंट निकलवा सकते हो, इसका मेल करके या फिर पेन ड्राइव में लेकर। ठीक है, तो अब इसके बाद नीचे आते हैं अपन, यहाँ से अपन करेंगे पेज की सेटिंग। तो यहाँ पर लिखा हुआ प्रिंट ऑल पेजेस, यानी कि अभी अपने डॉक्यूमेंट में जितने भी पेजेस हैं सभी प्रिंट होंगे। ठीक है, तो यहाँ से अगर आपने ऑल पेजेस पर क्लिक करके रखा, इसमें भी एक ड्रॉप डाउन एरो दिया है, आप इस ड्रॉप डाउन एरो पर क्लिक करेंगे तो इसमें नीचे आ रहा है प्रिंट करंट पेज, इस पे क्लिक करेंगे तो ओनली करंट पेज जो सिलेक्ट है यानी पेज नंबर 4 सिर्फ प्रिंट होगा। यदि आप यहाँ से चेंज कर देंगे, जैसे कि हम इसको चेंज कर देते हैं, यहाँ से पेज नंबर 3 प्रिंट होगा। ठीक है, और उसकी सिर्फ एक कॉपी आएगी। अगर हम यहाँ लिख देंगे कॉपी दो आनी चाहिए तो क्या होगा, दो कॉपी प्रिंट होंगी एक पेज की, करंट पेज की, जो भी पेज सिलेक्ट होगा उसकी। इसके बाद कस्टम प्रिंट, इस पर आप क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर कौन कौन से पेजेस प्रिंट कराना चाहते हैं वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे कि हमें पेज नंबर 1 कॉमा लगा देते हैं, पेज नंबर 3 कॉमा लगा देते हैं, 4 और जितने भी पेज नंबर है इस तरह से आप कॉमा लगा के कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद सभी का नाम है तो ऑल प्रिंट कर दीजिए। ठीक है, अब इसके बाद इसमें और भी ऑप्शन दिए हैं, लिस्ट ऑफ मार्कअप स्टाइल्स, तो इनमें अपन को कुछ नहीं करना। यहाँ पर कस्टम प्रिंट, प्रिंट करंट पेज और प्रिंट ऑल, इस पर देख लेंगे आप। ठीक है, अब यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है प्रिंट वन साइडेड और ऑप्शन आ रहा है मैनुअल प्रिंट ऑफ बोथ साइड। वन साइडेड पर क्लिक करेंगे तो क्या होगा, ओनली एक साइड प्रिंट होगा, लेकिन आप यहाँ से मैनुअल प्रिंट ऑन बोथ साइडेड पर क्लिक करेंगे तो क्या होगा कि आपने देखा होगा किसी पेज पर आगे की साइड भी प्रिंट रहता है पीछे की साइड भी प्रिंट रहता है। अगर आप ऐसे निकालना चाहते हैं तो मैनुअल पर क्लिक करेंगे। अपन नॉर्मली प्रिंट वन साइडेड ही निकालते हैं तो अपन वन साइडेड रहने देते हैं। अब इसके बाद आता है कलेक्टेड, इसमें आपको दो ऑप्शन मिलेंगे, आपको यहाँ से इसको देखकर समझ में भी आ रहा होगा, कलेक्टेड और अनकलेक्टेड। अगर आप कलेक्टेड पर क्लिक करते हैं तो क्या होता है, मान लीजिए हमने यहाँ पर दे दिया हमें इन सभी पेजेस की तीन तीन कॉपी चाहिए। ठीक है, तो वो क्या करेगा, हमारे पास चार पेज है, पहले पेज नंबर 1 को निकालेगा, मतलब हमने एक साथ दे दिया है प्रिंट, तो पहले पेज नंबर 1 को निकालेगा, फिर पेज नंबर 2 को, फिर 3 को, फिर 4 को, फिर इसके बाद फिर से वही प्रोसेस करेगा, 1 2 3 4, और हमने कितनी बार दिया, 3 बार,
तो फिर से वो कोई प्रोसेस करेगा 1 2 3 4। लेकिन अगर आपने यहाँ से कर दिया अनकलेक्टेड, तो यहाँ पर देखिए बता भी रहा है, पहले वो पेज नंबर 1 को 3 बार निकालेगा, फिर पेज नंबर 2 को 3 बार निकालेगा, फिर पेज नंबर 3 को और फिर 4 को, मतलब इस तरह से करेगा। अनकलेक्टेड हो जाएंगे तो इससे क्या हो जाएंगे, आपके सभी पेज अलग अलग हो जाएंगे। अभी तो अपने पास 3 4 पेज है तो अपन उनको कर भी सकते हैं। अब बाई चांस आपने बहुत सारे पेजेस हैं, आप नोट्स प्रिंट करवाते हैं तो क्या होता है, एक के ऊपर एक ऑटोमेटिक आ जाते हैं, आप उनको उठाकर और बाइंडिंग कर सकते हो। लेकिन अगर आपने अनकलेक्टेड कर दिया तो क्या होगा, और अनकलेक्टेड करने के बाद अगर आपने कॉपीज में दिया है कि हम 3 बार या 4 बार चाहिए, तो पेज नंबर 1 को अगर आपने 3 बार दिया तो पहले वो 3 बार 1 को निकालेगा, फिर 3 बार 2 को निकालेगा, जैसा कि यहाँ पर बता रहा है। ठीक है, इसलिए अपन कलेक्टेड पर क्लिक करते हैं। ठीक है, आगे समझ रहे हैं? किसी को कोई डाउट है इतने में? अब इसके बाद ओरिएंटेशन, आपको ये जो आपका मैटर है वो पोर्ट्रेट में चाहिए यानी कि लंबे में चाहिए, या फिर लैंडस्केप में चाहिए यानी कि तिरछे में चाहिए, तो आप यहाँ से कर सकते हैं, पेज आपका चेंज हो जाएगा। लेकिन मैटर कम हो जाएगा, इसका आधा मैटर हो सकता है, अगर नहीं बन रहा तो अगले पेज पर चला जाए या फिर इस पे आ जाए। ठीक है, अपन नॉर्मली पोर्ट्रेट ही रहने देते हैं इस तरह से। अब इसके बाद अगला आता है, यहाँ से आपने पेज लेआउट टैब में पढ़ा था कि नॉर्मल जो साइज होती है वो कितनी होती है, A4 साइज। अगर आप पेज का साइज चेंज करना चाहते हैं तो आप यहाँ से कर सकते हैं, A4 10x50 cm, और भी है, जो भी आपको लगे आप उस पर क्लिक कर देंगे तो देखो पेज की साइज चेंज हो रही है। लेकिन आप यहाँ से कोई भी साइज पेज ले लो, ये वाला हमने सेलेक्ट कर लिया है, तो यहाँ पर ये जूम इन थोड़ा सा कम है। ठीक है, इस तरह से आप सिलेक्ट कर सकते हैं, यहाँ से आप कोई सा भी पेज सिलेक्ट कर लो, आपका प्रिंटर जो पेज निकालता है वो ही पेज निकालेगा, भले ही आपका टेक्स्ट कट जाए या फिर ज्यादा आ जाए, उससे उसको डिपेंड नहीं करता। आपका पेज नंबर A4 निकालता है तो वो A4 ही निकालेगा। अगर ऐसा कोई प्रिंटर है आपके पास जो अलग अलग साइज के पेज निकाल सकता है, तो उसमें भी आपको उस साइज का पेज लगाना पड़ेगा। पहले जो साइज का आप पेज लगाते हो, जैसा पेज निकालते हो, आपका प्रिंटर वैसा ही आपको प्रिंट करके देता है, बस उसके ऊपर ही मैटर प्रिंट करके दे देता है। नॉर्मली अपन यहाँ से A4 साइज सिलेक्ट करते हैं। ठीक है, A4 साइज जो होता है वो नॉर्मल आपकी जो मार्कशीट होती है वो A4 साइज में होती है, नॉर्मल जो आपके डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो A4 साइज में होते हैं। आपको जो एग्जाम में पेपर दिया जाता है, अभी आपके इंटरनल हुए थे, उसमें A4 साइज दिया जाता है। ठीक है, और अगर आपको चेंज करना है तो चेंज कर सकते हैं। फिर इसके बाद अगला है मार्जिन। मार्जिन भी अपन ने पढ़ा है पेज लेआउट टैब में। अगर आपको मार्जिन किस तरह का रखना है, तो ये तो आप जैसा रखोगे इसी पेज पर आएगा, मतलब पेज हमने सेलेक्ट कर लिया A4, मार्जिन लेकिन हमारा थोड़ा बहुत टेक्स्ट अगले पेज पर जा रहा है, हम मार्जिन कम करना चाहते हैं तो आप कम कर दीजिए, तो आधा टेक्स्ट आपका इस पेज पर आ जाएगा। ठीक है, मार्जिन आप यहाँ से कम और ज्यादा कर सकते हैं, नहीं करना तो आप पेज लेआउट से भी कर सकते हैं जो अपन पढ़ चुके हैं। इसके बाद वन पेज पर सीट, अभी सिलेक्ट है कि एक सीट यानी कि हमें एक पेज पर एक ही पेज चाहिए। जब हम एक पेज लगाएंगे उसमें तो हम चाहते हैं कि उस पर एक ही पेज आए। लेकिन अगर आप चाहते हैं वन पेज की जगह पर हम कर लेते हैं 2 पेज पर सीट, तो क्या होगा कि हर एक सीट पर 2 पेजेस आएंगे, इस तरह से, मतलब एक सीट पर 2 पेज आएंगे। और अगर आप कर देंगे 4 पेजेस पर सीट, तो आपने देखा होगा एक ही पेज के ऊपर 2 पेज रहते हैं, 2 पेज प्रिंट हो जाते हैं, 3 पेज प्रिंट हो जाते हैं, तो वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। एक ही पेज के ऊपर 4 पेज एक साथ प्रिंट कराने हैं या जो भी करना है तो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, कर लेंगे, आ जाएगा। अब ये सब सेटिंग वैसे तो नॉर्मली अपन यहाँ से भी बनी सिलेक्ट कर देते हैं, लेकिन आपको कुछ ऐसा डाटा है जो एक ही पेज पर प्रिंट करना है, लेकिन वो आपके पास अलग अलग पेज पर है, तो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं 4 पेज पर सीट या 6 या 16 पेज, जितना भी करना है आपको। ठीक है, तो अपन यहाँ से ये आप 2 पेज का आपने देखा होगा, 2 पेज पर सीट अपन सिलेक्ट करते हैं और यहाँ से अपन सिलेक्ट कर लेते हैं ओरिएंटेशन लैंडस्केप। आपने देखा होगा एक पेज, मतलब ऐसे चौड़े से पेज रहता है, उसमें दोनों पेज प्रिंट होकर आ जाते हैं, तो आप इस तरह से कर सकते हैं। अपन यहाँ से 1 पेज सिलेक्ट कर लेते हैं बस। इसके बाद ये हो गया। अब ये सब सेटिंग करने के बाद अपन यहाँ से प्रिंट पर क्लिक कर देंगे तो आपका कंप्यूटर प्रिंट निकाल देगा। ठीक है, अभी अपने पास प्रिंटर नहीं है तो इसलिए वो इस तरह से बता रहा है। यहाँ से अपन इसको कैंसिल कर देते हैं। आ गया समझ में, कर लेंगे।
वो जो पेज की सेटिंग है वो तो आप यहाँ से भी कर सकते हैं, वहां से भी कर सकते हैं। बस जब भी आप कोई भी प्रिंट निकालेंगे तो आपको क्या करना रहेगा, यहाँ पर देखना है आपको कितनी कॉपी निकालनी है किसी पेज